शर्तें रखी गई, क्या सहमति जताई गई? देखिए, रिपोर्ट तो कल ही जारी हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने चूंकि सर्वसम्मत राय से ये काम हुआ था, इसलिए सारे ने पार्टी के लीडरों को उन्हें बुला करके अभी कहा कि आगामी दिनों में और कुछ काम करना है, इसका जो आर्थिक विश्लेषण करना है, शैक्षणिक स्तर क्या है डिफरेंट जातियों का, उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। और इसके लिए क्या लोक कल्याणकारी पॉलिसी वो बनाएंगे, इसके लिए आगामी सदन में बात करने का उसने वादा किया है। लेकिन एमआईएम ने मशवरे के तौर पर यह कह दिया है कि चूंकि पिछड़ों की आबादी बढ़ी है, 63% हो गई है, चूंकि एससी की आबादी बढ़ी है, लगभग 20% की हो गई है, तो रिजर्वेशन का आकार भी बढ़ना चाहिए और इस कमजोर तबके का हिस्सा तय होना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जहां तक माइनॉरिटीज के पिछड़ेपन की बात है, तो माइनॉरिटी के पिछड़ेपन में होता यह है कि माइनॉरिटी को ओबीसी में शामिल किया गया है, उसके कुछ समूह को, लेकिन उसको पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी उनका अलग कंपार्टमेंट तय होना चाहिए। ये मुतालबा अलग से नहीं, उस जो अभी 27% या 33% रिजर्वेशन पर अभी काम चल रहा है, उसके दरमियान में उसका हिस्सा तय होना चाहिए। जिस तरह से कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में तय हो गया है, इसलिए उसका हिस्सा तय होना चाहिए। बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी कि इसका कोई साइंटिफिक डेटा क्या है, आधार क्या है। अब सुनिए, बीजेपी ने सर्वसम्मत किया है, तो आज भी तो उनके नेता ठीक ठाक ही बोल रहे हैं अंदर में। अब बाहर में राजनीति करने की क्या बात होगी। मैं कह रहा हूं, देश के हित में है। लोगों ने गर्दनें इसलिए कटाई थी कि इस देश के अगड़े पिछड़े दलित सब लोगों को देश की संपत्ति में और अवसर सबको समान मिले, और समान अवसर मिलाने के लिए जरूरी है कि जातियों की गणना हो, उनकी आर्थिक सामाजिक विश्लेषण हो और उनका रिजर्वेशन दिया जाए। आर्थिक डेटा जल्द जारी किया जाए, इसकी डिमांड भी आप लोग करेंगे? बिल्कुल डिमांड नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री ने खुद ही आदेश दिया है पदाधिकारियों को कि आप उसका आर्थिक, उसका सामाजिक और उसका शैक्षणिक विश्लेषण कर लीजिए, और उसके बाद ताकि आगे सदन में पॉलिसी बनाने में आसानी हो, उन्होंने खुद कहा है। तो हम लोग